गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे हम लोग लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन देखने लगातार अच्छे तरीके से होता भी जा रहा है, क्वेश्चन आसान होता है। बस ये नहीं होता है कि हम अच्छे से रिवीजन नहीं होते हैं और अच्छे से चीज़ों को समझे नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन दिया हो, जबकि डायग्राम देख हो सकता है बच्चे जो हैं वो घबरा गए हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको क्लास 9 के बुक में भी दिया, 11 के बुक में दिया, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये जो ए दिया हुआ है ये आपका है वॉलेंट्री। ये कौन सा है? वॉलेंट्री मसल्स होता है। बी कौन सा है? इनवॉलेंट्री मसल। और सी कौन सा है? कार्डियक मसल्स। बस इसी को आप लगा दीजिए। अब मिला लीजिए कि कौन वॉलेंट्री, जैसे हमारे स्केलेटन वॉलेंट्री है, वेरी गुड। लेकिन इनवॉलेंट्री इंटेस्टाइन, चलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्मूथ हार्ट मसल्स, जबकि स्मूथ क्या होता है, अगर कार्डियक मसल होता है तो मे भी सही हो सकता है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत। दूसरा इनवॉलेंट्री, ये तो पहले गलत, क्योंकि इनवॉलेंट्री इनमें कौन सा वॉलेंट्री है। सी कौन सा? स्मूथ, है और ज़्यादा गलत, क्योंकि स्मूथ वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक ही होता है। चौथा में दे रहा है स्केलेटल मसल ट्राइसेप्स, वेरी गुड। स्मूथ मसल स्टमक, वेरी गुड। और कार्डियक मसल हार्ट, वेरी गुड। यानी ये सही है। तो ये चौथा 100% सही होगा। तो चीज़ों को समझो। डायग्राम में इतनी बात बुक बनाए कि हमको याद हो गया होगा कि पहला आपका वॉलेंट्री मसल्स है, इनवॉलेंट्री मसल और कार्डियक मसल, उसी क्रम में आपको देखना है। आप तो आराम से आपका लग जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसे देखो तो परेशान हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो फिर लिस्ट दिया हुआ, लिस्ट ऐसे क्वेश्चन लगाना आसान होता है। देखो जैसे दिया कोकीन सब पता है कि कोकीन मिलता है इरेथ्रोजाइलेन कोका से मिलता है। हीरोइन है, हीरोइन जानते हो पापा और सोनी में पापी प्लांट से बनता है। मॉर्फिन एक इफेक्टिव सेडेटिव, सर्जरी वगैरह में यूज़ किया जाता है। और मैरिजुआना जानते हो, हशीश, मैरिजुआना, ये सब जो चीज़ें हैं ये कैनाबिस सटाइवा से मिलते हैं। तो मिला लीजिए इसमें आपका। तो ए का कहाँ गया, एक मिनट, एक कोकेन है, तो ए का थर्ड देखो कौन सा। ए का थर्ड देखो अकेले ही है, सेकेंड मिला जो और सब चीज़ें मैच कर रहा। बी का फोर्थ, वेरी गुड, सही है। सी का थर्ड, यानी सी का सॉरी मॉर्फिन है ना, सी का फर्स्ट होना चाहिए, सी का फर्स्ट, ठीक। और डी का सेकंड, वेरी गुड, बहुत आसान है। तो कहने मतलब क्वेश्चन लगाइए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन जितना अच्छा करेंगे उतने ज़्यादा सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी निहायती घटिया, इस क्वेश्चन देना नहीं चाहिए। फुल फॉर्म दिया हुआ है टी आई प्लाज्मिड अफेग्रोबैक्टीरियम, कहाँ गया, ट्यूमिफेसियंस स्टैंड फॉर, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लांट। बहुत पुराना क्वेश्चन, बहुत घटिया क्वेश्चन है, इसको देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बेहतरीन है। इस 10 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बेहतरीन दिया हुआ, इसमें दिमाग लगेगा, टाइम लगेगा, सोच करना पड़ेगा। तो घटिया क्वेश्चन को फटाफट करो, जो अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा टाइम दे दो, बच जाएगा। नहीं पता घटिया क्वेश्चन भी आप टाइम दे रहे हो, गलत भी कर रहे हो। अब वहाँ टाइम बचा, अब वो टाइम यहाँ पे जैसे दिया टाइम देखो, पहले समझो प्रोसेस क्या हो रहा है। कह रहा विच वन द फॉलोइंग करेक्ट प्रोडक्शन ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू गिवन टेम्पलेट। कह रहा विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए, प्रोडक्ट ऑफ डीएनए, प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, यानी यहाँ डीएनए से बन रहा है आरएनए। तो कह रहा है कि अगर ये डीएनए का सीक्वेंस है तो आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर 3 डैश है तो इसका मतलब यहाँ पे पहले तो 5 डैश से चालू होगा। तो देख लो इसका मतलब 5 डैश से चालू होगा, ठीक है। अब क्या देख रहा है कि ऊपर वाला डीएनए और नीचे वाला आरएनए बनना जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे हम जानते हैं ए से जुड़ता है टी और सी से जुड़ता है जी। लेकिन होता क्या है कि थायमीन की जगह आरएनए हो जाता है क्या, यूरेसिल। क्या हो जाता है? यूरेसिल। यानी ए ऊपर रहेगा तो इसका मतलब जहाँ जहाँ ए है, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं आराम से, देखो टी है, टी की जगह हम पहले यहाँ बनाएंगे 5 डैश, टी है, टी को उल्टा ए रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक ए है, ए के नीचे क्या है ना, टी, यहाँ हो जाएगा यू। फिर आपको हो गया सी के नीचे क्या हो जाएगा, जी, ए यू जी। अब देख लो ए यू जी है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे आप बढ़ते हैं, ए है, ए के नीचे टी रहेगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। सी के नीचे, ठीक है, ए के नीचे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। टी के नीचे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जी का मतलब सी हो जाएगा और सी का मतलब यू हो जाएगा। अब
अब देखो ए 3 बार ए दिया है तो यू देख लो 3 बार यू कहीं दिया हुआ है, इतना कहीं AUG कहीं मैच कर रहा है, AUG ACC GU, हाँ ठीक है, ये आपका मैच कर रहा है थर्ड देखिए मैच कर रहा है आपका ट्रिपल यू है। तो पहले GUAA, देखिए यहाँ पे ए नहीं, GUACC जो कि मैच कर रहा है, पूरा मैच कर रहा है, कहने मतलब ये आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, पर देखिएगा DNS RNA बनना है तो देखिएगा DNS RNA कई लोग समझ लेते हैं कि ये प्रक्रिया इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो हमने कैसे पहले समझा प्रोसेस क्या है, DNS RNA बन रहा और RNA बन रहा तो हमको DNS RNA बनने में क्या क्या चेंज आएगा वो ध्यान रखना, उसी हिसाब से हमको काम करना है। ठीक है, काम करेगा आराम से लग जाएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था। चलिए आगे देखें, ये क्लास 11 से फाइल से क्वेश्चन दे दिया है, बहुत आसान है, ये सब नाम बहुत फेमस सबको पता है। जैसे मैगजीन को सब जानते हैं, हैगफिश है तो बी का फर्स्ट हो गया। फिर इग्ज़ोसीटस फ्लाइंग फिश है, डी का फोर्थ। फिर आपको हो गया टेरोफिलम, बहुत फेमस है ये, एंजल फिश कहा जाता है, और जो प्रिस्टिस है वो आपका सा फिश है। बस मिला लीजिए अपना आपका, यानी ए का थर्ड ये दिया हुआ है। इसके बाद बी का 1, ए का थर्ड बी का 1, देखो दूसरे सही लग रहा है हमको, लग रहा है देख ए का थर्ड बी का 1 नहीं, गलत है, ये है ए का थर्ड बी का 1, सी का 2, कहाँ गया सी का 2, ठीक, सी का 2 और डी का 4, ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। फिर से देख लो भैया, कन्फ्यूजन ना करिए, आराम से समझिए। देखो पोडोफिलम ए का थर्ड, ए का क्या हो गया थर्ड हो गया, ए का थर्ड को ये है। इसके बाद मैगजीन का 1, अब आएगा 3-1। फिर आ गया प्रेस्टिस का है सेकंड और डी का है 4, यानी 31-4 बिल्कुल सही है, आपका चौथा ही ऑप्शन है। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन आसान है, बस आदमी लगा के समझिए, लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्लास 11 का क्वेश्चन दिया और निहायत ही घटिया क्वेश्चन है। अब हम जानते हैं कि जो फाइब्रस जॉइंट हो इमूवेबल जॉइंट होता है, और इमूवेबल जॉइंट होते हैं स्कल में, स्कल डोंट अलाउ एनी मूवमेंट। कार्टिलेज जॉइंट्स ये होते हैं एडजेसेंट वर्टिब्री, जो लिमिटेड मूवमेंट होता है। हिंज जॉइंट हम लोग जानते हैं नी वगैरह में होता है, फिंगर वगैरह में होता है। बॉल एंड सॉकेट जानते हैं ह्यूमरस और पेक्टोरल के बीच हैं। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, इन सब में टाइम ना खराब हो, फटाफट लगता चला जाए। तो देख लीजिए ए का थर्ड दिया हुआ, देखिए ए का थर्ड, देखिए एक ही दिया हुआ, ए का थर्ड, देखो टाइम भी नहीं लगा, दूसरा सही कर लो, काम खत्म। ठीक है, चलिए ऐसे लग जाएगा कि आप कभी कभी एक ही ऑप्शन से लग जाता है, ए का थर्ड कोई दिया ही नहीं तो और कोई चांस सही होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक, चलिए तो ये आपका हो गया 166। अब आते हैं 167 पर, ये यहाँ पर देखो, ये भी बहुत निहायत क्वेश्चन, ये भी विदाउट वेस्टिंग टाइम आंसर इज रेडी। दैट मीन द फ्लीपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ, ये देखिए फ्लीपर, पेंगुइन क्या, पेंगुइन एक बर्ड है जिसमें फ्लीपर जो होता है उसका जो विंग्स होते हैं वो फ्लीपर में कन्वर्ट होते हैं और जो पानी में तैरने में हेल्प करते हैं। और डॉल्फिन का फिन तो फिन होता ही है, दोनों का जो एक्चुअली डॉल्फिन का जो फिन है वो 4 लिम्ब का मॉडिफिकेशन होता है, क्योंकि डॉल्फिन मैमल है, डॉल्फिन क्या है मैमल होता है, और जबकि फ्लीपर एक पेंगुइन एक बर्ड है, तो अलग अलग है। इसका मतलब एक ऐसा है, ये आपका है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी ये आपका जो ऑर्गन है ना वो एनालॉगस है। कैसा है ये एनालॉगस है, जब एनालॉगस ऑर्गन होगा जाहिर सी बात है कौन सा होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। विदाउट वेस्टिंग टाइम आप ऐसे ही सही कर सकते हो, इसको आप अच्छे से और भी पढ़ सकते हो, इवोल्यूशन यूट्यूब पर डालें, आप जाकर देख सकते हो। तो फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये कब होता है, जब अलग अलग स्पीसीज होती है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मतलब ओरिजिन और लेकिन फंक्शन सेम हो जाए तो हम कहते हैं ये आपको होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी एनालॉगस ऑर्गन। वैसे भी कहा कि AC और HD,
AC मतलब एनालॉगस कन्वर्जेंट यूनिट, HD मतलब होमोलॉगस डाइवर्जेंट। तो AC और HD दोनों याद रखिएगा, एनालॉगस कन्वर्जेंट यूनिट और होमोलॉगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक, चलिए 160 ये भी नियति घटिया क्वेश्चन है। ये बहुत फेमस भी क्वेश्चन है कि जो अल्फ़ा है वो इम्फाइसीमा के लिए है, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन इम्फाइसीमा के लिए है, यानी ए का थर्ड। अब आता है क्राई AB और क्राई AC, ये बड़ा कन्फ्यूजन करता है क्योंकि एक है कॉटन और एक है कॉर। ध्यान रखिएगा जब कभी ऐसा क्वेश्चन कन्फ्यूज मत करिएगा। अगर क्राई AB आ जाए तो बाल समझिएगा, B मतलब बाल, बाल मतलब क्या होता है मक्का, मक्का मतलब होता है कॉर्न। तो क्राई फर्स्ट AB मतलब बॉल यानी कॉर्न बोरर, ये आपको हो जाएगा फोर्थ। कॉर्न AC जब भी है तो कॉटन याद रखिएगा, AC से क्या होता है C मतलब कॉटन से, ध्यान रखिएगा। और एंजाइम रिप्लेसमेंट से भी जानते हो आप ADA डिफिशिएंसी है, तो मिला लो फटाफट। ए का थर्ड हो गया, B का फोर्थ हो गया, और C का 1 हो गया, और D का सेकंड, यही हो गया आपका पहला ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा हमारा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस में होता है, इसमें क्या बोलते हैं क्राई IAB, AB मतलब ध्यान रखिए AB को आप समझिए बाल, जो हम लोग गेहूँ में बाल खाते हैं यार, बाल चाहिए, बाल मतलब मक्का, मक्का मतलब कॉर्न। इसी सी किस क्या मतलब है काटन, काटन काटा मतलब क्या होगा कॉटन बॉल वाल। ध्यान रखिएगा इससे कन्फ्यूजन हो, क्योंकि अगर A और D जानो और B से कन्फ्यूज करें गलत हो जाए, गलत हो गया तो क्वेश्चन तो टोटल गलत। चलिए आगे चलते हैं 169 पर हम लोग आते हैं। ये भी देखो मिलाने क्वेश्चन है, हमेशा समझ के मिलाइएगा, समझ के। क्या समझ के मिलाना हमको यहाँ पर कि कौन किसके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे सब जानते हैं कि जो कार्टव्हील होता है वो सेंट्रियोल के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जब भी आप वो खोलेंगे उसमें दिया हुआ है। और जो एक्सोनीम पैटर्न होता है वो होता है सीलिया फ्लैजेला मूवमेंट के लिए कहा जाता है। एक्सोनीम को कहा जाता है इंजन ऑफ सीलिया और फ्लैजेला, इंजन ऑफ सीलिया और फ्लैजेला, ध्यान रखिएगा, यानी मूवमेंट पे हेल्प करता है। क्रिस्टी बहुत नियति चीज़ जानते हैं, घटिया चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया को होता है, सैटेलाइट है, क्रोमोसोम है, बस फटाफट लगा लो, कोई खास थोड़ी है इसमें आपका, है कि नहीं। तो ए का क्या ए का सेकंड देख लो, और बी का फर्स्ट, ए का सेकंड बी का फर्स्ट एक ही है, वो आंसर नंबर 2, ऐसे देख लीजिए। बाकी सी का फोर्थ, वेरी गुड, और डी का थर्ड, लग गया आराम से। तो क्वेश्चन बहुत घटिया होता है, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी लग जाते हैं। टाइम हमारा बचाना है, टाइम को बचाना सीखो, जो जितना ज़्यादा टाइम बचा लेगा उतना बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, चलो हम लोग आते हैं आगे 160 हो गया। अब हम लोग आते 70 पर आ जाते हैं। देखो 70 यही है, अभी हम लोग को पढ़ना है हमको। क्वेश्चन ध्यान सुनो, कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एसेरेशन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। एसेरेशन कह रहा है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग ए हेल्दी बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग हेल्दी बेबी, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है आपका। फिर कह रहा है कोलेस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट रिलेशन पर, ये भी बिल्कुल सही है। और कट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप कह सकते हैं कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू ए, क्योंकि एक्सप्लेन भी कर रहा है क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं एंटीबॉडीज होते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग देखते चले जा रहे हैं कि क्वेश्चन आसान होता है, बस हम लोग समझिए, समझ के लगाएं तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, और आसानी से लग जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। क्या बन जाएगा कि 90 में आप 90 क्वेश्चन 100% सही करेंगे, दिमाग में रखिएगा, और सही हो जाएगा नीट टॉप कर जाओगे यार, सिलेक्शन की बात ही छोड़िए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लगातार क्वेश्चन करें, आप भी हमारा सहयोग करिए, सहयोग करने मतलब होगा मेरे साथ लगे रहिए, क्वेश्चन लगाइए, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो वो पूछिए, समझिए, डिस्कस करिए, जितना ज़्यादा डिस्कस करें उतना ज़्यादा आपका आंसर सही होगा। चलिए मिलते मिले अगली क्लास से, थैंक यू, धन्यवाद।